नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे देश के सरकारी विभागों और उनके कारनामों की, जहां कभी किसी को सारे इम्तिहान पास करने के बावजूद सालों तक इंतजार के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, वो भी तब जब उसकी ज्वाइनिंग की ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है। तो कहीं किसी को उसके गुजरने के बाद किसी न किसी पद पर तैनात कर दिया गया, या तो उसके नाम पर पेंशन भुगतान होता रहता है। सरकारी फाइलों में सब कुछ अक्सर बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सिस्टम की परत दर परत सच्चाई खुलने लगती है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ जिंदा लोगों को नौकरी और प्रमोशन के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वृद्ध शिक्षिकाओं को प्रमोशन दे दिया गया। जी हाँ, 5 साल पहले जिन शिक्षिकाओं का निधन हो चुका है उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों पर पदोन्नत कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि इस पर विभागीय प्रोन्नति समिति यानी डीपीसी ने मंजूरी भी दे दी और आदेश भी जारी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक गलती है या सिस्टम में कोई बड़ी गड़बड़ी। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जहां 16 और 17 अप्रैल को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजी गई सूची के आधार पर सैकड़ों शिक्षकों की पदोन्नति को मंजूरी दी गई। इसके बाद 26 मई को 164 खंड शिक्षा अधिकारियों, 159 महिला शाखा और 167 पुरुष शाखा के शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए। इन सभी को बीएसए, वरिष्ठ प्रवक्ता, डाइट और राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जैसे महत्वपूर्ण पदों पर प्रमोट किया गया। लेकिन इसी सूची में एक ऐसी चूक सामने आई जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। महिला शाखा की सूची में 2 ऐसे नाम शामिल थे जिनका निधन साल 2021 में ही हो चुका है। सुनील लता, जिनका निधन 29 अप्रैल 2021 को हुआ था, और सुमन कुमारी, जिनका निधन 27 मार्च 2021 को हो गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में उनकी मृत्यु दर्ज है। सुनील लता के पति पेंशन भी ले रहे हैं और सुमन कुमारी के बेटे को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी भी मिल चुकी है। यानी सिस्टम को ये पूरी जानकारी थी कि ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके नाम प्रमोशन सूची में शामिल कर दिए गए। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है एक और तथ्य। 26 मई को पदोन्नति आदेश जारी के बाद भी 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी की तैनाती नहीं हो सकी। विभाग अभी भी प्रस्ताव मांग रहा है और अधिकारी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। कई अधिकारी रिटायरमेंट के करीब हैं और उन्हें जल्द तैनाती की उम्मीद है। लेकिन सिस्टम की सुस्ती यहाँ भी साफ नजर आ रही है। यानी प्रमोशन तो दे दिया गया, लेकिन आगे की प्रक्रिया अभी तक अधर में लटकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसी कर्मचारी का निधन हो चुका है तो उसका नाम प्रमोशन सूची में कैसे आ गया? क्या डेटा अपडेट नहीं किया गया था, या फिर बिना जांच के फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिए गए? क्या ये सिर्फ एक लेखन त्रुटि है या फिर पूरे सिस्टम में गहरी लापरवाही छिपी है? इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जांच से ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी, या फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी? आज की यह खबर एक बार फिर सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। जहां एक तरफ जिंदा लोग अपने हक के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मृत लोगों को प्रमोशन मिल जाता है। ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि सिस्टम की गंभीर खामी के संकेत है। आखिर फाइलों में इतना बड़ा खेल कैसे हो गया और किसकी जिम्मेदारी तय होगी? अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।